एक आदमी ने 20 लाख देकर सुपारी दी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिस शख्स को मारने की सुपारी दी गई थी वो कोई और नहीं बल्कि वही आदमी खुद था। बॉस को भी यह बात सुनकर कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने इंडस्ट्री के दूसरे नंबर के हिटमैन कबीर को काम सौंप दिया। कबीर की स्नाइपर राइफल 1 किलोमीटर दूर से भी टारगेट के सिर पर सटीक निशाना लगा सकती थी और उसका तरीका इतना साफ होता था कि टारगेट को दर्द तक महसूस नहीं होता। लेकिन जैसे ही कबीर ने टारगेट की फोटो देखी, उसने तुरंत काम करने से मना कर दिया, क्योंकि फोटो में कोई आम आदमी नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री का माना हुआ किलर किंग अर्जुन था। दरअसल अर्जुन ने खुद को मरवाने के लिए हिटमैन की तलाश इसलिए की थी क्योंकि उसे पता चला था कि उसे आखिरी स्टेज का कैंसर है। लेकिन अर्जुन को बीमारी से मरना मंजूर नहीं था। उसे लगता था कि ऐसे मरना बहुत बेकार होगा। वो चाहता था कि उसकी मौत किसी प्रोफेशनल हिटमैन के हाथों हो, तभी उसकी जिंदगी का अंत एक किलर की तरह होगा। ऊपर से अगर उसकी मौत एक हादसे की तरह दिखाई गई तो उसकी गर्लफ्रेंड को करोड़ों की इंश्योरेंस रकम भी मिल सकती थी। जब बॉस को समझ आया कि अर्जुन मरने के लिए पूरी तरह तैयार है, तो उसने अपनी सबसे खतरनाक टीम को काम पर लगा दिया और ऐलान कर दिया कि रात 2 बजे अर्जुन की मौत तय है। अर्जुन भी यह सुनकर बड़े आराम से वहां से निकल गया, लेकिन घर पहुंचते ही वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चला गया। गर्लफ्रेंड को लगा कि शायद अर्जुन उसे किसी रोमांटिक डेट पर ले जाने वाला है, लेकिन अर्जुन ने अचानक उससे ब्रेकअप कर लिया। काम खत्म करके अर्जुन वापस अपने घर आया। उसने घर के सारे दरवाजे खोल दिए और अकेला लिविंग रूम में बैठकर अपनी मौत का इंतजार करने लगा। वो सोच रहा था कि अगले साल इसी दिन उसकी बरसी मनाई जाएगी। तभी अचानक उसके डॉक्टर का फोन आया। डॉक्टर ने बताया कि रिपोर्ट में गलती हो गई थी। कैंसर अर्जुन को नहीं बल्कि किसी दूसरे मरीज को था। यह सुनते ही अर्जुन के होश उड़ गए। अब उसके पास जिंदा रहने 2 बजने में सिर्फ 4 मिनट बाकी थे। उधर घर के बाहर पहले से ही टॉप लेवल के हिटमैन की एक पूरी टीम घात लगाए बैठी थी। ये सभी बेहद खतरनाक और कम उम्र के प्रोफेशनल किलर थे, जिनके पास तरह तरह के हथियार और अलग अलग तरीके से हमला करने की ट्रेनिंग थी। टीम सीधे अर्जुन के घर में घुस गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अर्जुन अपने सारे हथियार पहले ही फेंक कर चुका था। अब उसे प्रोफेशनल किलरों का सामना सिर्फ अपने हाथों से करना था। टीम लीडर ने इशारा किया और सभी ने घर की तलाशी शुरू कर दी, लेकिन असली शिकारी तो पहले से ही अंधेरे में उनका इंतजार कर रहा था। लालक पड़ो वाला किलर अचानक अर्जुन पर टूट पड़ा और लगातार किक मारने लगा, लेकिन अर्जुन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। अगले ही पल अर्जुन ने उसे पकड़कर हवा में घुमाया और दूर फेंक दिया। तभी एक लड़की उसकी मदद के लिए आगे आई, लेकिन उसका भी वही हाल हुआ। अर्जुन ने कुछ ही सेकंड में उसे भी बुरी तरह पछाड़ दिया। जब उसके साथी को कांच से घायल होते देखा तो लाल कपड़ों वाला किलर पूरी तरह बेकाबू हो गया और गुस्से में अर्जुन पर टूट पड़ा। लेकिन अर्जुन ने उसकी एक जोरदार किक रोकने के बजाय सीधे उसके पैर पर वार किया, जिससे उसकी हड्डी टूट गई और वो जमीन पर जा गिरा। 2 साथियों को लगातार हारते देख टीम लीडर ने आखिरकार अपने सबसे खतरनाक तलवारबाज को मैदान में उतारा, लेकिन अर्जुन और उसके बीच 2 वार भी पूरे नहीं हुए थे कि अर्जुन ने उसे जमीन पर पटक दिया। इसके बाद लाल बालों वाली लड़की गुस्से में अर्जुन पर टूट पड़ी। वो लगातार पूरी ताकत से हमला कर रही थी, लेकिन अर्जुन उसके हर मूव को आसानी से पढ़ रहा था। अचानक अर्जुन ने एक जोरदार मुक्का मारा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसे लगा था कि अब टीम लीडर पीछे हट जाएगा, लेकिन लाल बालों वाली लड़की ने छिपा हुआ जहरीला हथियार निकाल लिया। वो अर्जुन को बिल्कुल हल्के में ले रही थी, लेकिन अर्जुन पहले ही इन हिटमैन से परेशान हो चुका था। दरअसल हिटमैन के आने से पहले ही अर्जुन ने एक बम तैयार कर रखा था। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ और पूरी हिटमैन टीम वहीं खत्म हो गई। मुसीबत खत्म होते ही अर्जुन ने तुरंत बॉस को फोन किया और सुपारी कैंसिल करने को कहा। उसने बताया कि डॉक्टर की रिपोर्ट गलत थी और उसे कैंसर नहीं है, लेकिन बॉस ने साफ ना कर दिया कि अर्जुन ने उसके पिता को मार दिया था और अब उसकी पूरी हिटमैन टीम अभी अर्जुन के हाथों खत्म हो चुकी थी। बॉस के लिए इससे बेहतर बदला लेने का मौका और क्या होता। उसने तुरंत इनाम बढ़ाकर 30 लाख कर दिया और पूरी दुनिया के हिटमैन के लिए अर्जुन के नाम का खुला हंट जारी कर दिया। कुछ ही देर में पूरी डार्क वेब पर अर्जुन के नाम की चर्चा होने लगी। अर्जुन ने तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया और बताया कि ब्रेकअप असली नहीं था। उसने उसे सख्त हिदायत दी कि वो घर वापस बिल्कुल न आए और तब तक सुरक्षित जगह पर रहे जब तक अर्जुन ये मुसीबत खत्म नहीं कर देता। लेकिन फोन करते ही 2 हिटमैन मॉडिफाइड बाइक पर वहां पहुंच गए। दोनों बेहद शानदार तरीके से एक दूसरे को कवर करते हुए हमला कर रहे थे, जिसकी वजह से अर्जुन भी कुछ समय के लिए मुश्किल में पड़ गया। तभी अर्जुन के हाथ एक लोहे की पाइप लग गई। उसने तुरंत अंधेरे का फायदा उठाया और अचानक हमला कर दिया। अपने साथी पर हमला होते देख दूसरा हिटमैन बाइक को पूरी स्पीड से अर्जुन की तरफ दौड़ाने लगा, लेकिन अर्जुन ने सही समय पर उसका भी काम तमाम कर दिया। इन दोनों से निपटने के बाद अर्जुन अपनी पुरानी हिटमैन कंपनी पहुंचा और मदद मांगी। बॉस को पता था कि इस बार अर्जुन का बचना बेहद मुश्किल है, इसलिए उसने उसे हथियारों से भरा एक बैग दिया और एक सीक्रेट बेस में छिपने को कहा। उस बेस में जगह खतरनाक ट्रैप लगाए गए, शायद वही अर्जुन को जाने में मदद कर सकते थे। अर्जुन जैसे ही वहां से निकला, उसके पीछे कंपनी का बॉस भी उसकी लोकेशन लीक कर चुका था।
कुछ ही देर में दुनिया भर के कई हिटमैन उसकी तलाश में निकल पड़े और सीधे उस सीक्रेट बेस की तरफ बढ़ने लगे। हिटमैन से बचने के लिए अर्जुन आखिरकार एक सुनसान और रहस्यमय किले में जाकर छिप गया। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई कि दो हिटमैन उसका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गए। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अर्जुन पहले से अंधेरे में छिपकर उनका इंतजार कर रहा है। हालांकि अर्जुन ने एक किक मारकर लंबे कद वाले किलर को गिरा दिया, लेकिन उसका साथी तुरंत उस पर टूट पड़ा। दोनों आपस में इतनी शानदार कोऑर्डिनेशन के साथ हमला कर रहे थे कि ताकतवर अर्जुन भी कुछ देर के लिए मुश्किल में पड़ गया। आखिरकार अर्जुन ने जमीन पर पड़ा बॉक्सिंग ग्लव उठाया और दोनों पर जोरदार हमला शुरू कर दिया। ग्लव की वजह से उसकी ताकत और बढ़ गई, लेकिन दोनों की टीम वर्क के सामने अर्जुन एक बार फिर जमीन पर गिर पड़ा। मुसीबत अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि बंदूक के लिए हिटमैन की एक और टीम वहां पहुंच गई। लेकिन पुराने किले के अंदर अर्जुन ने पहले से खतरनाक ट्रैप लगा रखे थे। उन्हीं ट्रैप की मदद से उसने एक हिटमैन को रास्ते से हटा दिया। इसके बाद एक छोटे कद का बेसावधान किलर अर्जुन के सामने आ गया, लेकिन वो सीधे अर्जुन की पसंदीदा फाइटिंग रेंज में आ चुका था। कुछ ही वार में अर्जुन ने उसे भी काबू कर लिया। तभी दो महिला हिटमैन बंदूक लेकर दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुस आईं। अर्जुन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने छोटे कद वाले किलर को ढाल की तरह अपने सामने कर लिया। लेकिन दोनों महिलाओं की गोलियों की बौछार इतनी तेज थी कि अर्जुन को वहां से भागना पड़ा। हालांकि अर्जुन का भागना भी उसकी एक चाल थी। वो जानबूझकर दोनों को ऐसे रास्ते पर ले जा रहा था जहां उसने पहले से ट्रैप लगा रखा था। अचानक अर्जुन ने एक महिला किलर को दीवार के कोने की तरफ धक्का दे दिया। तभी दूसरा किलर पास आया तो अर्जुन ने उसे पकड़कर सीधे उसके साथी की तरफ फेंक दिया। मौका मिलते ही अर्जुन खिड़की से कूदकर वहां से निकल गया। उसे लगा कि आखिरकार उसने पीछा छुड़ा लिया है। लेकिन तभी हिटमैन की तीसरी टीम भी वहां पहुंच गई। इस बार सामने वाला किलर बेहद फुर्तीला था। उसका हर मूव ऐसा लग रहा था ऐसे वो कोई डांस कर रहा हो। कुछ ही देर में अर्जुन दबाव में आने लगा, लेकिन अर्जुन की मजबूत काठी के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। जब काफी देर तक कोई नतीजा नहीं निकला तो किलर ने पूरी ताकत लगाने का फैसला किया। लेकिन 3 राउंड भी पूरे नहीं हुए थे कि अर्जुन ने उसे जोरदार किक मारकर जमीन पर गिरा दिया। तभी उसकी न जमीन पर पड़ी मशीन गन पर गई। अर्जुन समझ गया कि अब मामला गंभीर है और वो तुरंत वहां से भागने लगा। किलर ने मशीन गन उठा फायर करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही अर्जुन टेबल के नीचे घुस गया। उसी दौरान उसका हाथ गलती से एक छिपे हुए ट्रैप पर पड़ गया। अगले ही पल धमाका हुआ और किलर लोहे के जाल में फंस गया। लेकिन अर्जुन को संभलने का मौका भी नहीं मिला था कि चौथी टीम के हिटमैन का फोन आ गया। इस बार उन्होंने अलग तरीका अपनाया था। उन्होंने अर्जुन की गर्लफ्रेंड को अगवा कर लिया था और धमकी दी कि अगर अर्जुन ने खुद सरेंडर नहीं किया तो उसकी गर्लफ्रेंड को नुकसान पहुंचाया जाएगा। अर्जुन को जैसे ही पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड उनके कब्जे में है, उसी समय किले के बाहर हथियारों से लैस एक पूरी टीम पहुंच गई। उनका मूवमेंट और लड़ने का तरीका देखकर साफ था कि ये आम हिटमैन नहीं, बल्कि खास ट्रेनिंग पाए हुए कमांडो थे। ऐसा लग रहा था कि इस बार अर्जुन के लिए बच निकलना नामुमकिन है। लेकिन जैसे ही कमांडो किले के अंदर घुसे, उनमें से कई लोग अर्जुन के पहले से लगाए हुए ट्रैप में फंस गए। अर्जुन चुपचाप अंधेरे में छिपा हुआ था। उसने सही वक्त का इंतजार किया और बम से अचानक हमला कर दिया। कुछ ही सेकंड में कई कमांडो जमीन पर गिर चुके। इसके बाद अर्जुन ने किले की पूरी बनावट का फायदा उठाया और बाकी बचे दुश्मनों को भी एक एक करके खत्म कर दिया। सभी दुश्मनों से निपटने के बाद अर्जुन किले के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकलने लगा। लेकिन वहां एक और हिटमैन उसका इंतजार कर रहा था। उसने अर्जुन को धमकी दी कि उसकी गर्लफ्रेंड उनके कब्जे में। अगर अर्जुन अपनी जान बचाना चाहता है तो उसे चुपचाप हथियार नीचे रखने होंगे। गर्लफ्रेंड की जान खतरे में होने के कारण अर्जुन के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हिटमैन ने अपने साथी को अर्जुन की गर्लफ्रेंड को वहां लाने का इशारा किया, लेकिन तभी अचानक एक कार तेज रफ्तार से आई और सीधे उस हिटमैन को उठकर मार दी। कार की ड्राइविंग सीट पर कोई और नहीं बल्कि अर्जुन की गर्लफ्रेंड बैठी थी। असल में उसने पहले ही समझ लिया था कि उसके साथ मौजूद किले ज्यादा समझदार नहीं है, इसलिए उसने बहाना बनाया कि उसे बाथरूम जाना है। कार से उतरते वक्त उसने जानबूझकर गिरने का नाटक किया और मौका मिलते ही जमीन से एक लकड़ी उठाकर किलर को बेहोश कर दिया। इसी चाल की वजह से अर्जुन और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों सुरक्षित बच निकले। दूसरी तरफ हिटमैन कंपनी का बॉस अपना मिशन फेल होने के बाद भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अर्जुन की कंपनी के बॉस ने उसे रास्ते में ही पकड़ लिया। उसने नियम तोड़कर भाड़े के कमांडो इस्तेमाल किए थे। इसी वजह से उसे सजा के तौर पर वहीं गोली मार दी गई। बॉस की मौत के साथ ही अर्जुन जारी किया गया ग्लोबल हंट भी वापस ले लिया गया। आखिरकार सारी मुसीबत खत्म हो गई। कुछ समय बाद अर्जुन ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में शानदार शादी कर ली। हिटमैन की जिंदगी को हमेशा के लिए छोड़ने के बाद अर्जुन ने अपनी पत्नी के साथ एक शांत और खुशहाल जिंदगी जीना शुरू कर दिया। अगर आपको अर्जुन की ये खतरनाक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही दमदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें। मिलते हैं अगली